हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में है आपके पास वचन? हिंदी में पढ़िए, सुंदर वचन है ना। मैं आपको वचन के द्वारा सिखाऊंगा, ठीक है। 2 Corinthians चैप्टर 11:3। शैतान का व्यक्तिमत्व आज हम देखेंगे। शैतान का व्यक्तिमत्व, हालेलुया। एक इंसान होता है, उसका चरित्र होता है, लेकिन शैतान के बारे में हम देखेंगे। शैतान कौन है? शैतान का काम क्या? पढ़िए हिंदी में। परंतु मैं डरता हूँ हाँ जी, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन में उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी। हालेलुया। फिर से पढ़िए वचन को। परंतु मैं डरता हूँ, देखिए, मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, हालेलुया। देखिए, शैतान सांप में घुसा था, है ना। वो हाथी में भी घुस सकता था, वो शेर में भी घुस सकता था। उसे सांप का रूप क्यों लेना पड़ा? वो चूंटी में भी घुस सकता था। इस पृथ्वी में जितने जानवर हैं, वो भैंस में भी घुस सकता था। वो सांप में क्यों घुसा? कितने लोगों को पता है? सब ईसाई हैं। मैं हिंदू फैमिली से हूं, मैं ईसाई नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। हालेलुया। सांप में शैतान क्यों घुसा? मेरे प्रियो, ध्यान देके सुनिए। मनुष्य अच्छा है, लेकिन शैतान सबसे गंदा है। जहां पाप होता है वहां परमेश्वर नहीं आता। देखिए, परमेश्वर पापी लोगों के लिए आया है, यह सच है, लेकिन जहां पाप होता है वहां परमेश्वर का आत्मा 2 मिनट भी नहीं रहता। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सांप में शैतान घुसा। हाँ जी, आगे। और सांप ने अपनी चतुराई से हवा, सांप ने अपने चतुराई से, मेरे प्रियो, मनुष्य चतुर हो चुका है। बाइबल कहती है कि है मनुष्य अपने बुद्धि का सहारा ना लेना, लेकिन हम अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं। मैं आपको सत्य घटना बताना चाहता हूं। बाहर के देश में एक प्रभु के दास आए थे, बहुत सामर्थ्य था उनके पास, और उस गांव में विरोध हो रहा था, बहुत विरोध हो रहा था। पहले दिन मीटिंग हुई, वो पास्टर को जेल में डाल दिया गया। फिर उसको दूसरे दिन डबल लोग आए, फिर दूसरे दिन भी उसे जेल में डाल दिया। और तीसरे दिन जब प्रार्थना हुई, राजा का मन बदला। कौन सा? राजा का मन बदला, हालेलुया। और उसे उठा के जेल में डाल दिया, राजा को नहीं, उसे। आज जब पेपर में न्यूज छपी तो हजारों ने, लाखों लोग वहां आए। अभी मुझे बताइए, राजा को पता चला, अरे ये यदि झूठा होता तो इतने लोग नहीं आते। राजा का मन बदला और राजा ने उसकी दस्तक दी, उसे छोड़ दो। और चौथे दिन मीटिंग हुई, बड़े बड़े मंत्रियों का मन बदला। हालेलुया। सारी बातें भलाई को लाती है। पास्टर को जेल में डाला गया। आपको पता है, हमारे लागे यूपी है, यूपी में आज के डेट में 2000 पास्टर लोग जेल में है। कितने? 2000 परमेश्वर के दास जेल में है। वहां सभी चर्च बंद कर दिए हैं। ऐसा खुल्लम खुल्ली प्रार्थना भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां धर्मांतर कायदा लगा है। वही कायदा पंजाब में आया तो मैं तो बोलता आने दो, देखते पास्टरों की क्या हो गया ना। ध्यान देके सुनिए, विरोध आप किसका कर रहे हैं? विरोध आप यीशु मसीह का नहीं कर रहे। पास्टर का विरोध नहीं हो रहा, यीशु मसीह का हो रहा है। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर छोड़ेगा नहीं आपको। वो राजा का मन बदल गया। मेरे प्रियो, बदलने वाला कौन है? परमेश्वर है, किसी इंसान की सेवा नहीं है। किसी इंसान की सेवा क्या कोई पास्टर मरा क्रूस पर? क्या कोई चर्च का पादरी मरा? अरे तेरी औकात क्या है मरने की? बाइबल में लिखा है, रोमी के पत्र में लिखा है कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। सभी ने पाप किया है। बाइबल कहती है कि जब एक महिला गर्भवती होती है, उसके गर्भ में जो बच्चा बनता है, उसका जन्म पाप से हुआ है। हालेलुया। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। शैतान धूर्त है, शैतान आपको भरमाएगा। मुझे बताइए, बीमारियां क्यों आती है? जब हम पाप करते हैं, पुराने नियम में लिखा है, जब हम पाप करते हैं
परमेश्वर, नो नो नो, ओके ओके, मैं वहां आ रहा हूं ना, इसलिए हो रहा है। आपको पता है जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर शैतान को हमारे अधीनता में नहीं, हम शैतान के अधीनता में हो जाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? जब हम पाप करते थे, जब इजरायली लोग पाप करते थे, परमेश्वर उनको गुलामी में डाल देता था। बीमारियां क्यों आती है? बीमारियां क्यों बीमारी आती है? पाप की वजह से। पाप करेंगे वैसे भरेंगे। यीशु मसीह क्यों आने वाले पता है आपको? यीशु मसीह आपका न्याय करने आने वाले हैं। सभी का न्याय होगा, हमारा न्याय होगा, सभी का न्याय होगा। लेकिन बाइबल ऐसी बताती है प्रकाश की पोथी में कि हर एक के चाल चलन के अनुसार, किसके अनुसार? चाल चलन के अनुसार सभी का न्याय होगा। हालेलुया। हमारी चाल चलन कैसी है? हमारे महाराष्ट्र में जब हम प्रार्थना कर रहे थे, 2011 की बात है, हमने पहली संगत स्टार्ट की, पहली चर्च कलीसिया। हम घर में प्रार्थना लेते थे और अचानक एक आदमी आने लगा, गालियां देने लगा। मुझे नहीं, उस घर मालिक को, जिसके घर में मैं रुका था। ऐसा क्या, ऐसा गंदी गंदी गालियां, क्या तू यीशु मसीह लेके आया है, हमारे लोगों को तू फंसा रहा, हमारी पत्नियों को, बच्चों को। वो भी फिर झगड़ा करने लगा। मैं उठा नींद से, मैंने बोला अरे बाबा झगड़ा मत कर। 3 दिन बाद उसकी हालत देखना क्या होगी। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। और आपको पता है क्या हुआ? वो परमेश्वर के घर को तोड़ने गया था, खुदा ने खुद उसे तोड़ दिया। हालेलुया। और आपको पता है 10 फुट के गटार में, गटार जो होती ना, नाला, वो नाले में गिर गया। उसकी जो ये है ना, ये टेढ़ी हो गई। जो परमेश्वर के घर को तोड़ता है, परमेश्वर उसे छोड़ेगा क्या? सावधान रहो। 2023 में अब आ चुके हैं। महाविनाश 2017 से स्टार्ट हुआ था, 2024 तक महाविनाश चलने वाला है। और 2030 के आसपास ऐसे बता रहे हैं, है ना, यीशु मसीह कब आएगा हमें भी नहीं पता, लेकिन ऐसा अंदाजा बता रहे कि 2030 के आसपास यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। हालेलुया।